सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि ली डेथ गॉड डुलुओ ने अपने डेथ गॉड सोल टूल की मदद से स्टार लुओ एम्पायर के बहुत सारे सोल्जर्स को मार डाला। युआओ दोबारा श्रेक एकेडमी में चला गया, जहां सब सन मून एम्पायर को रोकने के बारे में सोच रहे थे और वुतोंग भी श्रेक एकेडमी में आ चुकी थी। फिर अब हम युआओ को देखते हैं, वो बेबे के साथ टैंक सेक्टर में चला जाता है। उसे देख सब बहुत ही ज्यादा खुश थे। संशी युआओ से कहता है कि हम सबकी सोल पावर 70 लेवल पर पहुंच चुकी है, अब हमें सिर्फ एक सोल रिंग की जरूरत है और हम ताकतवर बन जाएंगे। युआओ इससे बहुत ही ज्यादा खुश था। क्यू भी टैंक सेक्टर में थी, जिससे वो काफी हैरान होता है और उससे पूछने लगा कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। क्यू कहती है कि तुमने मेरे साथ मेरी माँ की जान बचाई, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तुम्हारी इस एहसान को कैसे चुकाऊंगी, इसीलिए मैंने टैंक सेक्टर ज्वाइन कर लिया। इस तरह मैं तुम्हारी मदद करके एहसान चुकाने की कोशिश करूंगी। तभी वुतोंग भी वहाँ गई। उसे देख सभी काफी खुश थे और उसे वांग डोंग कहकर बुलाने लगे, पर याददाश्त जाने की वजह से वो किसी को पहचान नहीं पाती और कहने लगी कि मेरा नाम वांग वुतोंग है। युआओ सबको बताता है कि इसका नाम वुतोंग है और ये श्रेक इंस्पेक्शन टीम की रिवर्स मेंबर है। पवेलियन एल्डर्स का कहना है कि इस मिशन को पूरा करने तक वुतोंग हमारे साथ रहेगी और हमें इसे श्रेक एकेडमी के सारे कायदे कानून सिखाने होंगे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वुतोंग ऐसा अजीब बर्ताव क्यों कर रही है, पर युआओ ने इशारा करके उन्हें समझा दिया ताकि वो बार बार वुतोंग से सवाल न पूछे। युआओ कहता है कि इस मिशन को शुरू करने से पहले हमें स्पीड पेगोडा पर चलना चाहिए ताकि तुम सबको अपनी 7th सोल रिंग मिल सके। सबकी सोल रिंग से मिलने के बाद हम अपने मिशन को पूरा करने पर ध्यान देंगे। संशी युआओ से पूछती है कि आखिर वांग डोंग को क्या हो गया, वो इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही है और उसे हमारे बारे में याद क्यों नहीं। वो बताता है कि वुतोंग को कुछ वक्त पहले ही होश आया है और किसी वजह से उसकी पुरानी याददाश्त चली गई। मुझे जल्दी उसकी याददाश्त वापस लेकर आने का रास्ता ढूंढना होगा, जिसके बाद सारी चीजें ठीक हो जाएगी। बातें करते हुए वो स्पीड पेगोडा के पास पहुंच गए। बेबे युआओ से कहता है कि तुम्हारे लाइट एलिमेंट की वजह से स्पीड पेगोडा में हमेशा बहुत अच्छी रोशनी होती है और इसकी वजह से लोगों को किसी चीज की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। वो कहता है कि मैंने स्पीड पेगोडा पर लाइट एलिमेंट फॉर्मेशन एक्टिवेट की है, जो दिन भर सूरज की रोशनी से चार्ज होकर एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर लेती है और जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल करके हर तरफ रोशनी करती है। युआओ को देख स्पीड पेगोडा स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा खुश थे और सब उससे सोल स्पीड रिचुअल के बारे में पूछने लगते हैं। युआओ ने समझाने लगा, पर उसके पास ज्यादा वक्त नहीं था। वो कहता है कि अभी मुझे दूसरे काम करने हैं, इसीलिए मैं तुम लोगों को ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, पर मैं वक्त निकाल कर तुम्हें सारी चीजें सिखा दूंगा। वुतोंग सोल स्पीड के बारे में पूछने लगी। युआओ बताता है कि जब कोई सोल बीस्ट अपनी इच्छा से सोल मास्टर के साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाता है, तो इस तरह सोल मास्टर को सोल रिंग मिलने के बाद सोल बीस्ट को हमेशा जिंदा रहने की शक्ति मिलती है। वुतोंग को यकीन नहीं हो रहा था कि सिर्फ सेल सेक्रीफाइस के बाद कोई अमर बन सकता है। युआओ बताने लगा कि अगर सोल मास्टर ब्रेक थ्रू करके लिमिट डुलुओ बन जाता है तो उसके साथ सोल बीस्ट को भी जिंदा रहने की पावर मिलती है। जब तक सोल मास्टर जिंदा रहेगा, वो बीस्ट भी जिंदा रह सकता है। वुतोंग गॉड पोजीशन पर जाने की बात कर रही थी, पर अचानक चुप हो गए, जिससे युआओ काफी हैरान था। बीजी खुद युआओ और उसके साथियों को सोल रिंग से दिलाने में मदद करती है। वो बेबे से कहने लगी कि सेवनली ड्रैगन हॉर्स की उम्र 10,000 साल है और इसके बाद ड्रैगन की पवित्र ब्लड लाइन मौजूद है, पर जवानी में काफी घायल होने की वजह से ये अपने ड्रैगन विंग से हासिल नहीं कर पाया और अब ये अपनी मौत के करीब है। तुम्हारी मार्शल सोल में लाइट होली ड्रैगन का पावरफुल ऑरा मौजूद है, अगर तुम इसके साथ सोल कॉन्टेक्ट कर लो तो इससे तुम दोनों को फायदा होगा। बेबे इसके लिए तैयार था और ड्रैगन हॉर्स से कहने लगा, मैं जानता हूँ कि सोल बीस्ट के हिसाब से इंसान बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हैं, लेकिन अगर तुम मेरे साथ सोल कॉन्टेक्ट करने के लिए तैयार हो तो मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा और तुम हमेशा मेरे साथ खुश रहोगे। ड्रैगन हॉर्स को उस पर भरोसा था और वो सोल कॉन्टेक्ट के लिए मान गया। युआओ सोल स्पिरिचुअल रिचुअल शुरू कर देता है, जिससे ड्रैगन हॉर्स बेबे का सोल बीस्ट बन गया। वो बेबे को एक ब्लैक सोल रिंग के साथ नया लुक देता है, जिसे देख संशी काफी खुश था। ड्रैगन हॉर्स की वजह से बेबे की सोल पावर लेवल 70 से 72 पर पहुंच गई थी। सोल स्पीड रिचुअल की मदद से ड्रैगन हॉर्स को भी अपने ड्रैगन विंग्स मिल जाते हैं और उसकी पावर काफी बढ़ गई थी, जिससे खुश होकर वो बेबे का शुक्रिया अदा करने लगा। बीजी जियांग नन्ना से कहती है कि इस सॉफ्ट बोन पाइथन की उम्र 30,000 साल हो चुकी है। तुम्हारे सॉफ्ट बोन रेबिट के हिसाब से सॉफ्ट बोन पाइथन तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा।
लगा, यहाँ तक कि इसका दिमाग इंसान से भी काफी मिलता है। अगर खुशकिस्मती रही तो हो सकता है कि पाइथन तुम्हारी सोल स्किल्स को सीख सके और इससे तुम दोनों की पावर बढ़ेगी। पर इंसानों और सोल बिस्टी की वॉर में श्रेक एकेडमी के लिमिट डुलुओं ने इसे बुरी तरह से घायल कर दिया था, जिस वजह से इसे इंसानों से नफरत होने लगी। जियांग नन्ना उसके पास जाने की कोशिश करती है पर पाइथन ने हमला करके उसे दूर कर दिया। संशी को इससे काफी गुस्सा आता है और वो पाइथन पर हमला करने के लिए जाने लगा, पर बेबे उसे रोक देता है। बीजी पाइथन से कहती है कि आखिर तुम्हें क्या कर रहे हो, जियांग नन्ना तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही है। अगर तुमने मदद नहीं ली तो मुझे डर है कि तुम ज्यादा वक्त तक जिंदा नहीं बच पाओगे। जियांग नन्ना कहती है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, घायल होने की वजह से इसे इंसानों पर गुस्सा आ रहा है और मुझे इससे कोई परेशानी नहीं। पाइथन उसे अपने पॉइजन के बीच फंसा देता है। जियांग नन्ना कहने लगी, मुझे माफ कर देना, हम इंसानों की वजह से आज तुम्हारी ये हालत है और इसी वजह से तुम्हें मुझसे नफरत हो रही है। मगर मुमकिन हुआ तो पहले मैं तुम्हारे गाँव को ठीक करूंगी, जिसके बाद तुम मेरे सोल स्पिरिट बन जाना। पाइथन विंड स्लेशेस की मदद से उस पर हमला करने लगा, जिससे जियांग नन्ना को काफी चोट लगती है, पर फिर भी उसने हार नहीं मानी और ना ही वो पाइथन पर हमला करती है। वो कहने लगी कि जब से स्पिरिट पैगोडा की स्थापना हुई है मुझे समझ में आ गया इंसान और सोल बिस्ट के बीच का रिश्ता अच्छा होना कितना जरूरी है, क्योंकि दोनों ही डुलो कॉन्टिनेंट की मुख्य कड़ी है। अगर हमने एक दूसरे की परेशानियों को समझकर उस सब की मदद करें तो इससे कॉन्टिनेंट का संतुलन बना रहेगा और किसी को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह कहकर वो पाइथन को टच करती है, जिससे उसके घाव ठीक होने लगे और उसे एहसास हो जाता है कि जियांग नन्ना सिर्फ उसे सोल स्पिरिट बनाने के लिए ही मीठी मीठी बातें नहीं कर रही, बल्कि उसका दिल सच में अच्छा है। जियांग नन्ना बोली, मैं कसम खाती हूँ कि आज के बाद कभी भी अपनी पावर बढ़ाने के लिए या सोल रिंग्स हासिल करने के लिए सोल बिस्टे को नहीं मारूंगी। अगर मैंने अपनी कसम तोड़ी तो हेवन मुझे मौत की सजा देगा। उसकी तरह संशी और युवा भी कसम खाते हैं, हम हमेशा सोल बिस्ट को बचाने और हर तरह शक्ति बनाए रखने की कोशिश करेंगे। अगर कोई सोल बिस्ट को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसे सजा देंगे। उन सब की बातें सुनकर पाइथन शॉक्ड रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इंसान इतने अच्छे भी हो सकते हैं। बेबे बीजी से कहने लगा, टेंक सेक्टर की तरफ से मैं आपसे वादा करता हूँ कि अभी से हमारे सेक्टर का एक भी सोल मेंबर बिस्ट को चोट नहीं पहुंचाएगा और ना ही उनके लिए कोई परेशानी खड़ी करेगा। बीजी इससे काफी खुश थी। वो तो सोचती है कि आखिर इन सबको कसम खाते देख मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे भी इनके साथ मिलकर सोल बिस्ट की रक्षा की कसम खानी चाहिए। पाइथन जियांग नन्ना का सोल स्पिरिट बनने के लिए तैयार था, इसीलिए युवाओं ने सोल स्पिरिट रिचुअल करके दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। जियांग नन्ना को एक ब्लैक सोल रिंग के साथ नया लुक मिलता है, जबकि पाइथन उसकी 3 सोल स्किल्स का इस्तेमाल करना सीख गया और उसके घाव भी पूरी तरह से ठीक हो चुके थे। जियांग नन्ना कहती है कि मुझे महसूस हो रहा है कि पाइथन ने मेरी टेलीपोर्टेशन ग्रेविटी कंट्रोल के साथ इनविजिबल गोल्डन बॉडी स्किल्स को सीख लिया है। मुझे लगता है कि आगे जाकर ये मेरी बाकी सोल स्किल्स भी सीख लेगा। बेबे और जियांग नन्ना की पावर बढ़ती देख संशी बहुत ही ज्यादा खुश था और खुद का सोल कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए स्टेज पर चला गया। गोल्डन टर्टल वहाँ आता है, जिसे देख जियांग नन्ना को कुछ सालों पहले की याद आती है, जब उसने संशी के साथ मिलकर यिंग यांग लव वैली में फाइनल टेस्ट पास किया था। लव गोडेस संशी से कहने लगी, तुमने अपने प्यार को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। इससे साबित होता है कि तुम उसकी कितनी फिक्र करते हो। तुम्हारे प्यार को देखकर मैं तुम्हें एक हिंट देना चाहती हूँ, जिसकी मदद से तुम अपनी जुआनू मार्शल सोल को अपग्रेड कर सको। उसने गोल्डन टर्टल की परछाई दिखाई थी, जिससे संशी बहुत ही ज्यादा खुश होता है और जियांग नन्ना को भी समझ में आ गया था कि गोल्डन टर्टल की मदद से उसकी मार्शल सोल अपग्रेड हो जाएगी। बीजी बताती है, गोल्डन टर्टल की उम्र सिर्फ 30,000 साल है और ये वक्त इसकी जिंदगी का सबसे खास वक्त है, पर किसी कारण की वजह से इसकी उम्र दिन ब दिन कम होती जा रही है, जिस वजह से ये पावरफुल नहीं बन पा रहा और अपनी मौत के करीब है। अब तुम्हें जल्दी से इसके साथ जुड़कर इसकी जान बचानी होगी, इससे तुम दोनों को फायदा होगा। संशी गोल्डन टर्टल से पूछता है, क्या तुम मेरी सोल स्पिरिट बनने के लिए तैयार हो? गोल्डन टर्टल तुरंत इसके लिए मान गया। युवाओं सोल स्पिरिट रिचुअल की मदद से दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट बना देता है, जिससे जुआन वू की पावर बढ़ने लगी, पर गोल्डन टर्टल खुद को सोल स्पिरिट बनने से रोक रहा था। युवाओं इससे काफी हैरान था। वो सोचता है गोल्डन टर्टल के पास ज्यादा वक्त नहीं बचा और उसके पास अमर होने का मौका है, फिर भी वो किस बारे में इतना सोच रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कोई राज छिपा रहा हो? वो बीजी से कहता है, लगभग सबको सोल रिंग्स मिल चुकी है, पर सीनियर ब्रदर का सोल स्पिरिट रिचुअल होने में कुछ वक्त लगेगा, इसीलिए अब आपको यहाँ रुकने की जरूरत नहीं। आप स्पिरिट पैगोडा के बाकी काम
संभाल सकती है। उसकी बात मानकर बीजी वहाँ से चली गई। बेबे को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर युआओ ने बिना वजह बीजी को यहाँ से क्यों भेज दिया और वो पूछने लगता है। युआओ ने उसे कुछ नहीं बताया और इनकार करने के लिए कहा। बीजी के जाते हैं गोल्डन टर्टल की तरफ से संशी को 1 लाख साल पुरानी रेड रिंग मिलती है, जिसे देख जियांग, नन्ना और बेबे खुश हो गए। वो तो कहने लगी आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। एल्डर बीजी ने कहा था कि गोल्डन टर्टल सिर्फ 30,000 साल पुराना है, तो आखिर उसने 1 लाख साल पुरानी सोल रिंग कैसे हासिल कर ली। गोल्डन टर्टल सोल स्पीड में बदल जाता है, जिससे संशी की पावर बढ़ गई और उसे भी नया लुक मिलता है। वो जियांग नन्ना से कहने लगा आखिरकार मेरी मार्शल सोल गोल्डन जुआनवू में बदल गई, जो जुआनवू से काफी ज्यादा ताकतवर और स्थिर है। इसीलिए अब मुझे ब्लैक टर्टल के अपने ऊपर हावी होने से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जियांग नन्ना खुशी से रोने लगती है। तभी गोल्डन टर्टल अपने मुंह से लाइव गोल्ड बाहर निकालता है, जिसे देख सब शॉक्ड रह जाते हैं। गोल्डन टर्टल बताता है मैंने लाइव गोल्ड को दी तियान की लाइव वाटर लेक से चुराया था। मुझे लग रहा था कि इसे निगलने के बाद मेरा कल्टिवेशन तेजी से बढ़ जाएगा, जिसके बाद मैं दी तियान और बेयर लॉर्ड को हराकर स्टार 2 फॉरेस्ट में टर्टल क्लेन का परचम लहरा दूंगा। मगर मैंने सोचा नहीं था कि लाइव गोल्ड मेरी बॉडी को अपना घर बनाकर मेरी लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करने लगेगा। एक तरह से इसने मेरी लाइफ को अपना नरिशमेंट सोर्स बना लिया और इसी वजह से मैं जल्दी बूढ़ा हो रहा था। पहले मेरा कल्टिवेशन 1 लाख साल से भी ज्यादा का हो चुका था, पर लाइव गोल्ड ने मेरी लाइफ सोर्स को एब्जॉर्ब करके उसे सिर्फ 30,000 साल का रख दिया। उसकी बातें सुनकर सब हंसने लगे, क्योंकि वो बिस्ट गोड दी तियान को हराने के सपने देख रहा था। युआओ कहता है तुमने लाइव गोल्ड को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहा, पर अफसोस कि उसने ही तुम्हें अपना चारा बना लिया। गोल्डन टर्टल कहता है मैंने काफी वक्त पहले उम्मीद छोड़ दी थी और मुझे लग रहा था कि मैं ज्यादा वक्त जिंदा नहीं रह पाऊंगा, पर तुम लोगों ने मुझे सोल स्पीड में बदलकर मेरी जान बचा दी। अचानक लाइव गोल्ड एक्टिवेट हो गया। गोल्डन टर्टल को इससे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था, इसीलिए वो तुरंत संशी के कॉन्शियसनेस स्पेस में चला जाता है। तभी युआओ की डेस्टिनी आई से लाइव गार्डियन ब्लेड निकलकर बाहर आती है और उसने तुरंत लाइव गोल्ड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। सभी से काफी शॉक्ड थे, यहाँ तक कि युवाओं को खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। अचानक लाइव गार्डियन ब्लेड के अंदर से जोरदार एनर्जी रिलीज होती है और वो दोबारा से डेस्टिनी आई के अंदर चली गई। संशी युवाओं से बात करने की कोशिश करता है, पर वो कोई जवाब नहीं दे रहा था और उसकी आंखें बंद हो जाती है। आसमान से डिवाइन पावर निकलकर स्पीड पेगोडा के अंदर आने लगी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।